हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? उम्मीद है आप सब अच्छे होगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आपकी क्लास बीए सेमेस्टर फर्स्ट है, इंग्लिश लिटरेचर का आपका लेक्चर लग रहा है आज। तो उसमें हम 6 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, जो कि मैंने आपको 4 पार्ट्स में कंप्लीट करवाया है। उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम उसका नोट्स है जो वो पढ़ने जा रहे हैं। What I believe is an important essay written by E.M. Foster. इम्पॉर्टेंट ऐसे है, E.M. फॉस्टर ने लिखा है। फॉस्टर बिलीव इन लिबरल ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन। फॉस्टर है जो वो लिबरल ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन के बारे में यकीन करता है। द प्रेजेंट ऐसे इज फ्रॉम फॉस्टर्स 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। जो ये ऐसे लिया गया ना, व्हाट आई बिलीव, ये किससे लिया गया है? 2 चीयर्स ऑफ डेमोक्रेसी में से लिया गया है। उसका एक पार्ट है रिटन बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगने से पहले लिखा गया था। ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस टाइम में क्या था? डेमोक्रेसी वॉज थ्रेटन्ड बाय द राइज ऑफ फैसिज्म। जो अराजकता होती है ना, जहाँ पे राज नहीं होता किसी का, अराजकता फैली होती है, उसके द्वारा पैदा हुई डेमोक्रेसी है। इन दिस ऐसे फॉस्टर असर्ट्स दैट ऑल्दो ही डज नॉट बिलीव इन बिलीफ। इसमें जो इस ऐसे में फॉस्टर कहता है कि चाहे मेरा बिलीव है जो वो बिलीफ में नहीं है, एज सच वन डज रिक्वायर सम पॉजिटिव कन्विक्शन टू होल्ड आउट अगेंस्ट फैंटिसिज्म। चाहे कि कुछ इस पॉजिटिव कन्विक्शंस हैं जो फैंटिसिज्म के अगेंस्ट वो रिक्वायर करते हैं, पर मेरा फिर भी कहता बिलीफ में यकीन नहीं है। इन द प्रेजेंट ऐसे, इस ऐसे में फॉस्टर एक्सप्रेसेस ऑन आइडिया दैट, वो एक आइडिया एक्सप्रेस करता है कि टू सेव सिविलाइजेशन फ्रॉम फैंटिसिज्म, अगर हमें सिविलाइजेशन को फैंटिसिज्म से सेव करना है, वन बिलीफ इज़ वेरी मच नेसेसरी, एक का यकीन होना बहुत ज़रूरी है। द प्रेजेंट एज इज़ एन एज ऑफ फेथ। आज की एज जो है वो एक विश्वास करने वाली एज है। देयर आर मैनी क्रीड्स प्रिविलेंट इन दिस वर्ल्ड टूडे। आज बहुत सारे क्रीड्स हैं जो इस दुनिया में बन रहे हैं। सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट वंस ओन क्रीड। तो अपना खुद का एक क्रीड फॉर्मुलेट करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। टॉलरेंस, गुड टेम्पर एंड सिंपथी आर नो लॉन्गर सिग्निफिकेंट इन एन इनटॉलरेंट वर्ल्ड। आज के इनटॉलरेंट, आज कोई भी किसी में सहन शक्ति नहीं है, तो टॉलरेंस है, गुड टेम्पर है, सिंपथी है, ये आज के टाइम में सफिशेंट नहीं रह गए हैं। फॉस्टर बिलीव्स दैट फेथ इज अ स्टिफनिंग प्रोसेस। जो फॉस्टर है उसको लगता है, वो यकीन है कि फेथ है जो आज एक स्टिफनिंग प्रोसेस हो गया है। जो स्टिफ होता है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेच। फॉस्टर ये एक मेंटल स्क्रैच है जो हमारे मेंटली हमें जो प्रभावित करता है। फॉस्टर फील क्वाइट अपसेट एट द थॉट दैट, फॉस्टर इस बात को ले सोच के बहुत परेशान है कि दैट ही इज़ टू लिव इन एन एज ऑफ फेथ। वो ऐसी एज ऑफ फेथ, ऐसे यकीन वाले एज में रह रहा है विच इज़ ब्लडी इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, जो कि बहुत बुरी है किसी भी वर्ड में, चाहे वो किसी भी वर्ड में हम उसको एक्सप्रेस कर लें, वो बुरी ही बुरी है। द पीपल आर साइकोलॉजिकली स्ट्रेचड। लोग हैं जो वो बर्बाद हो चुके हैं साइकोलॉजिकली। फॉस्टर फील्स दैट देयर इज समथिंग इनकैलकुलेबल इन अस। कि फॉस्टर फील करता है कि हमारे अंदर कुछ जो है वो इनकैलकुलेबल हो गया है, जो बैलेंस नहीं करता, विच में कम टू द सरफेस एनी मोमेंट, जो कभी भी हमारे सामने आ सकता है एंड डिस्ट्रॉय अवर नॉर्मल बैलेंस, और हमारी लाइफ की जो नॉर्मल बैलेंस चल रहा है उसको हिला सकता है। फॉस्टर विशेस टू क्रिएट ऑर्डर आउट ऑफ द प्रेजेंट फॉस्टर विश करता है कि ऑर्डर क्रिएट किया जाए प्रेजेंट टाइम में। ही फील्स दैट मैन कैन सेव हिज लाइफ फ्रॉम डिजास्टर इफ ही ट्रस्ट पीपल। जो राइटर है वो फील करता है कि मैन को कैन सेव हिज लाइफ फ्रॉम डिजास्टर, सेव करनी चाहिए अपनी लाइफ डिजास्टर से, इफ़ ही ट्रस्ट पीपल, अगर वो लोगों पे यकीन करता है। इफ़ ही लव्स पीपल, अगर वो लोगों पे प्यार करता है, ही कैन मेक हिज ओन लाइफ हैप्पी, वो अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकता है। रिलायबिलिटी इज़ अ मस्ट, रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इफ़ अ मैन वॉन्ट टू एग्जिस्ट विदाउट मेकिंग अ मैस ऑफ लाइफ, अगर आदमी बिना मैस ऑफ लाइफ बनाए जाना चाहता है तो। बट नेचुरल रिलायबिलिटी इज़ इम्पॉसिबल, नेचुरल रिलायबिलिटी पॉसिबल नहीं है विदाउट वार्मथ, बिना वार्मथ की।
पीपल नाउ आर डेज हेट पर्सनल रिलेशंस। आजकल लोग पर्सनल रिलेशंस को हेट करते हैं। वी आर अर्ग्ड टू डेडिकेट अवरसेल्फ टू सम मोमेंट। हम अपने आप को कुछ मोमेंट्स हैं जो उनके साथ अपने आप को डेडिकेट कर लेते हैं, एंड कॉजेज, और जो कारण होते हैं, मोमेंट एंड कॉज। फॉस्टर स्ट्रांगली बिलीव्स इफ ही इज आस्क्ड अ चॉइस बिटवीन हिज कंट्री और हिज फ्रेंड। फॉस्टर बिलीव करता है कि अगर मेरे से पूछा जाए कि तुम किस में चॉइस करोगे, कंट्री लेना चाहोगे या फ्रेंड, ही वुड प्रेफर टू बिट्रे हिज कंट्री। वो कहता है कि मैं अब प्रेफर करूंगा अपनी कंट्री को धोखा देना, रेदर देन हिज फ्रेंड। ना कि अपने फ्रेंड को धोखा दूंगा, मैं अपनी कंट्री को धोखा दूंगा। द ऑथर मेक्स रेफरेंस टू सम फेमस पर्सनैलिटीज। वो यहाँ कुछ लोगों की फेमस पर्सनैलिटी है जो उनकी हमें एग्जाम्पल देता है, जैसे कि दांते, ब्रूटस एंड कैश्यू की। दांते प्लेसेस ब्रूटस एंड कैश्यू इन द लोएस्ट सर्कल ऑफ हेल। द एग्जाम्पल है ये बेटा, बिकॉज दे हैड चूजन टू बिट्रे देयर फ्रेंड। क्योंकि दांते है जो वो उनको लोएस्ट सर्कल में रखता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जूलियस सीजर जो उनका फ्रेंड था उसको धोखा दिया था, इंस्टेड ऑफ बिट्रेइंग रोम। ना रोम कंट्री का नाम है, अपनी कंट्री की बजाय अपने फ्रेंड को उन्होंने धोखा दिया था। इसकी वजह से दांते उनको लोअर सर्कल में रखता है। फॉस्टर इज अ ग्रेट वॉन्डर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एज ए क्रीड इज टॉलरेबल। डेमोक्रेसी क्रीड की तरह है जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। इट इज लेस हेटफुल देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज लेस हेटफुल, कम नफरत वाली है बाकी और जो फॉर्म्स है गवर्नमेंट की, और कौन सी है, डिक्टेटरशिप है ना, तो उनसे ज़्यादा कम हेटफुल वाली कौन सी है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कंसीडर्स एवरी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी में हर एक को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इट बिलीव्स इन इक्वालिटी। इसमें इक्वालिटी, इक्वल होने का पर विश्वास किया जाता है। इट डज नॉट डिवाइड इट सिटीजन इनटू द बॉस एंड बॉस्ड। डेमोक्रेसी में किसी को भी बॉस और बोस नहीं बनाया जाता। इट इज़ एन इफिशेंट गेम। फॉस्टर हैज़ ग्रेट रिगार्ड फॉर दीज पीपल, दोज पीपल हु आर सेंसिटिव एंड वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग। फॉस्टर उन लोगों को रिगार्ड देता है जो लोग सेंसिटिव हैं और कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ही बिलीव्स दैट पीपल शुड नॉट सी लाइफ इन टर्म्स ऑफ पावर। कहते हैं कि वो बिलीव करता है कि पीपल, लोगों को अपनी लाइफ इस टर्म में देखनी चाहिए कि उनके पास पावर हो। सच पीपल गेट मोर ऑफ अ चांस अंडर अ डेमोक्रेसी देन एल्सवेयर। ऐसे लोग डेमोक्रेसी के अंडर ज़्यादा चांस ले सकते हैं कहीं और की बजाय। दे कैन शो देयर कैपेबिलिटी ओनली इफ द सोसाइटी ऑफर्स देम लिबर्टी टू डू सो। दे कैन शो देयर कैपेबिलिटी, वो अपनी कैपेबिलिटी शो कर सकते हैं, ओनली इफ, कब कर सकते हैं, द सोसाइटी ऑफर देम, जब सोसाइटी उनको ऑफर करेगी। लिबर्टी टू डू सो, लिबर्टी इसमें हो सकती है, एंड द सोसाइटी विच अलाउ देम मोस्ट लिबर्टी इज डेमोक्रेसी। सोसाइटी अलाउ करेगी तो उसमें मोस्ट लिबर्टी है जो वो डेमोक्रेसी होगी। लिबर्टी मतलब आज़ादी। डेमोक्रेसी हैज़ अनदर मेरिट। डेमोक्रेसी का एक और फ़ायदा भी है, इट अलाउज क्रिटिसिज्म। इसमें क्रिटिसिज्म होता है। हम देखते हैं कि मोदी की सरकार है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की, आपस में वो झगड़ा कर रहे हैं। कैप्टन है वो अमरिंदर से, कैप्टन है जो वो सुखबीर बादल से लड़ रहा है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है, एक दूसरे के कामों की नोकझोंक होती है। एंड इफ देयर इज नॉट पब्लिक क्रिटिसिज्म, अगर इसमें पब्लिक क्रिटिसिज्म नहीं होगा, लोग नहीं क्रिटिसिज्म करेंगे, सोसाइटी कैन फुल ऑफ हस्ट अप स्कैंडल। तो सोसाइटी पूरी क्या हो जाएगी, स्कैंडल से भर जाएगी। क्रिटिसिज्म कीप्स द रूलर अंडर कंट्रोल। क्रिटिसिज्म है जो वो गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखते हैं। डिस्पाइट ऑल द लाइज एंड वल्गैरिटी ऑफ द प्रेस इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। चाहे कि कितनी भी झूठ हों, वल्गैरिटीज़ हों प्रेस की डेमोक्रेटिक सेटअप में, फॉस्टर हैज़ ग्रेट फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी। उसको डेमोक्रेसी पे बहुत यकीन है। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म है जो गवर्नमेंट की, इवन पार्लियामेंट, चाहे वो पार्लियामेंट हो, द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल, जो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बोला जाता है लोगों की, इज क्वेश्चनेबल, वो क्वेश्चनेबल होती है। बट द ऑथर वैल्यूज इट बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म। पर ऑथर इन चीज़ों को वैल्यू क्यों देता है, क्योंकि इसमें क्रिटिसिज्म है, इसलिए देता है। एंड इट टॉक्स एंड इट्स चैटर गेट्स वाइडली रिपोर्टेड। और उसकी जो बातें होती हैं, जो आपस में वहाँ पे पार्लियामेंट में बात होती है, वो वाइडली रिपोर्ट होती है, मतलब वो सामने आती हैं। इट हेल्प्स टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। इसमें
पब्लिक ओपिनियन है उनको फॉर्म मिलती है। दस फॉस्टर गिव 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, वो 2 चीयर्स देता है डेमोक्रेसी के। 1 बिकॉज इट एडमिट्स वैरायटी, क्योंकि इसमें वैरायटी होती है, एंड 2 बिकॉज इट ऑल अलाउ क्रिटिसिज्म टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, ताकि इसमें क्रिटिसिज्म होता है जो कि पब्लिक को फॉर्म करता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ऐसे के एंड में ई एम फॉस्टर एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़ अबाउट फोर्स एंड वायलेंस, वो अपने एंड में जो ऐसे के एंड में 2 व्यूज़ देता है फोर्स एंड वायलेंस के। इन सर्च ऑफ द रेफ्यूजी की सर्च में पीपल में टर्न टू हीरो वर्शिप, वो हीरो वर्शिप बन जाते हैं। हीरो वर्शिप इज़ अ डेंजरस वाइस, ये एक बहुत ही बुरी बात है। डेमोक्रेसी इज़ रियली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है वेयर हीरो वर्शिप इज़ आउट राइटली रिजेक्टेड, जिसमें हीरो वर्शिप मतलब एक की पूजा नहीं की जाती। फोस्टर स्ट्रांगली बिलीव दैट मैन शुड असर्ट हिमसेल्फ, फोस्टर ये बिलीव करता है कि आदमी को अपने आप को जानना चाहिए एज ए इंडिविजुअल, अकेले को। इफ़ अ मैन एज एन इंडिविजुअल इज स्ट्रांग, अगर आदमी अकेले में खुद में स्ट्रांग है, डिटर्मिनाइंड है, ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन प्रोग्रेस, उसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस कर सकती है। डिस्पाइट स्टेक रियलिटी ऑफ फोर्स एंड वायलेंस, बिना किसी फोर्स और वायलेंस के सिविलाइजेशन उसमें प्रोग्रेस कर सकती है। ठीक है बेटा, ये आपका नोट्स थे। अब व्हाट आई बिलीव क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम 7 चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप यहाँ तक के सभी चैप्टर्स और नोट्स हैं जो उनको रिवाइज कर लो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।